अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और रेसिपीज़ लेके आई हूँ। ये जो है मैंने आज दो आपको रेसिपी शेयर करूँगी, चिकन मलाई बोटी रोल और जो है खजूर से बहुत अच्छा मीठा हम तैयार करेंगे। इसके लिए पहले मैं हरा मसाला तैयार करूँगी। इसमें हमें पुदीना चाहिए, लहसुन के कुछ जवे चाहिए होंगे और पूरी एक गड्डी जो है आप हरे धनिए के लिए, और हरी मिर्चें ले लें 6 से 7 अदद। ये सब मैंने लेके जो है एक साथ मैंने ब्लेंड करके रख लिया है, ताकि वो जो है आगे रमज़ान में भी मैं चटनी वगैरह बनानी हो तो उसमें यूज़ करूँगी या रायते में यूज़ करूँगी। इस तरह ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर दें। और अभी की रेसिपी के लिए हम इसमें से आधी प्याली जो है हरा मसाला लेंगे पिसा हुआ। तो चलिए चल के देखते हैं। तो उसके लिए हमें अदरक लहसुन चाहिए 2 टेबल स्पून, हाफ़ प्याली जो है हरा मसाला चाहिए पिसा हुआ, पुदीना हरी मिर्च वगैरह, और योगर्ट चाहिए 3 टेबल स्पून, और फुल फैट क्रीम लेंगे आधा कप, क्योंकि मलाई बोटी है तो उसमें क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है मसाले लेते हैं। रेड क्रश पेपर लेंगे, सॉल्ट, गरम मसाला 1 टीस्पून, और क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून। और इसमें हमने बोनलेस चिकन यूज़ किया 1 केजी के करीब। उसके छोटे छोटे क्यूब काट लेंगे और उसके बाद इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। हरा मसाला, अदरक लहसुन, दही और ये क्रीम डाल दिया है, और सारे मसाले डाल कर अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए कर लें, या फिर अगर आप पूरी रात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, और उसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे, और फिर सारी चिकन उसमें मैरिनेट जो हमने करके रखी थी डालकर उसको जो है पहले तेज़ आंच पे जो है भूनेंगे, और उसके बाद फिर उसे कवर करके जो है गलने तक पकाएंगे। उसको कवर करके गलने के लिए छोड़ देते हैं। जो कि बोनलेस चिकन है और छोटी छोटी बोटियां हैं तो ये जल्दी ही गल जाएगी। बीच में से चेक कर लिया था मैंने। और अब जो है इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने रोल में इसे भरना है तो इसे बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। अब मैंने इसको जो है अच्छी तरह से जो है पानी सुखा लिया था, और इस तरह से जो है चम्मच से मार के जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें आप, ताकि रोल में भरने में आसानी हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लीजिएगा, और फिर ठंडा करने के बाद उसे इसके रोल बनाएंगे। रोल के लिए मैंने मांडा पट्टी ही यूज़ की है बाज़ार की। अब जो है मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के लई बना लेंगे रोल को जो है चिपकाने के लिए। ये वाली मैंने शीट्स यूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके आसपास अच्छी मिलती हो तो वो आप यूज़ करें। इस तरह से जो है आप इसमें चिकन डालें और अच्छी तरह से जो है इसको टाइटली रोल करें, दोनों तरफ से अच्छी तरह से बंद करें ताकि बिल्कुल लीक ना हो, ऑयल अंदर ना जाए। अब इसमें जो है लई लगा कर उसे बंद कर देंगे। इस तरह से सारे रोल हम तैयार कर लेंगे। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इस तरह से सारे रोल तैयार करके उनको जो है फ्रीज़र में रख दें। जब जम जाए तो फिर उसको जो है आप ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें और पूरे महीने तक आराम से यूज़ करें। इस तरह से समोसे और सब चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब उसको ज़रा फ्राई करते हैं। मैंने जो है मीडियम हॉट ऑयल रखा है उसमें इसको फ्राई किया है, और उलट पुलट की जो है अच्छी तरह से गोल्डन करें। और इसको आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नहीं तो फ़ौरन जल जाएगा और अंदर से सही से नहीं पकेगा। तो वो जो है क्रिस्पी करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल में डालें और उलट पुलट के जो है उसे डार्क
गोल्डन ब्राउन कर लें। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों को समोसे की और कचौरियों की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप शबीन वर्ल्ड्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल बेहतरीन से स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं। इनको आप फ्रीज करें, एंजॉय करें पूरे रमज़ान। और अब हम चलते हैं एक दूसरी रेसिपी की तरफ। खजूर के जो है हम स्क्वायर्स बनाएंगे। इसके लिए जो है मैंने 1.5 किलो के करीब जो है खजूर इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको भी आप बना के बॉक्स में जो है एयर टाइट बॉक्स में करके रख दें और पूरे महीने जो है आप रोज़ा खोलने के लिए या सहरी में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो है मैंने 1.5 किलो खजूर लिया है और उसके बीज निकाल के उसका पेस्ट बना लिया है चॉपर में डाल के ना। अगर आपकी खजूर नरम नहीं है तो उनको भिगो के आप नरम कर सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा पेस्ट बना लें। ऐसे आपको बाज़ार में भी बने बनाए खजूर का पेस्ट मिल सकता है। तो ये इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बटर डाला है। एक पतीली में डाल के 2 टेबल स्पून बटर डालें। 2 टेबल स्पून जो है मैपल सिरप डाल दें। मैपल सिरप ऑप्शनल है, अगर ज़रूर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। उसके बाद जो है हल्की आंच पे जो है थोड़ा सा तेज़ रखें आंच, बिल्कुल यानी मीडियम भी नहीं हो, मीडियम से भी थोड़ा कम हो। और उसके बाद हल्के हल्के जो है इस तरह से दबा दबा कर जो है जैसे आप हलवा भूनते हैं उस तरह से उसको भून लें। शुरू में ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन जैसे गर्म होगा तो फिर नरम हो जाएगा। तो उसको आप 10 मिनट के जो है ना इस भूने हलवे की तरह अच्छी तरह से, ताकि इसका सारा मॉइस्चर वगैरह निकल जाए और अच्छी से खुशबू आ जाए। जब ये भुन जाए तो उसके बाद उसको ठंडे करने के लिए रख दें। और इसमें फिर मैरी बिस्किट जो है ठंडा होने के बाद आप डालिएगा, गरम में नहीं डालिएगा। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उसमें जो पूरा 1 पैकेट मैंने डाला है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से तोड़ के जो है टुकड़ों में डालें। ज़्यादा बड़े टुकड़े भी ना हो ना ज़्यादा छोटे हों। इस तरह से करके उसको अच्छी तरह खजूर के साथ मिक्स कर लें, पेस्ट के साथ जो आपने भी भुना है। और उसके बाद जो है एक डिश में अच्छी तरह डाल दें और किसी चमचे से उसको दबा के इस तरह फ्लैट कर लें। और फिर इसके ऊपर जो है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। इसके लिए जो है आप बादाम, अखरोट और पम्पकिन सीड लीजिएगा। मैंने जो है ये तीनों चीज़ें डाली हैं। आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर कोकोनट जो है वो छिड़क दिया है। खजूर के साथ कोकोनट का जायका बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नट्स चॉप करके डाल दें और फिर उसको भी अच्छी तरह स्पून से जो है दबा दबा के करें ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए खजूर के साथ। अच्छी तरह से चारों तरफ डालें ताकि हर स्क्वायर के पीस में जो है आपको ड्राई फ्रूट्स मिले। इस तरह से दबा के उसको, क्योंकि कोकोनट डेट काफ़ी स्टिकी होता है तो वो अच्छी तरह से जो है इसमें चिपक जाएगा जब आप दबाएंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए कवर करके आप फ्रिज में जो है रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके जो है स्क्वायर काटेंगे। ये जो ठंडा होने के बाद मैंने इसके अब स्क्वायर काट लिए। इसके लिए आप शार्प नाइफ यूज़ कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से जो है नीचे तक काटें उसको, क्योंकि इसमें बीच में बिस्किट भी हैं, ऊपर नट्स भी हैं। मैंने जो है सारे स्क्वायर को जो है कप केक लाइनर जो आते हैं उनके साथ सर्व किया है। कप केक लाइनर में जो है अच्छी तरह से उनको निकाल के अलग अलग आप सर्व करें तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये और रमज़ान का मज़ा आ जाएगा।
इफ्तार में जो है एक पूरी एनर्जी मिलेगी इसे एक भी आप खा लेंगे तो। इस तरह से कप केक्स में डाल के जो है अच्छी तरह से आप किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये पूरे महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने नीचे भी कोकोनट लगा के फिर रखा है ताकि वो चिपक ना जाए। आप भी इस तरह से जो है नीचे कोकोनट लगा कर फिर रखें इसमें। इस तरह से जो है आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के उसको जो है फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखिएगा और पूरे महीने इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी और अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।